कार्यक्रम है पत्र के लिए धन्यवाद और मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। हमारे साथ हैं हमारे साथी अरुण पांडे। तो नमस्कार श्रोताओं को हम लोग कह रहे हैं और पांडुरंग जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण जी, कुछ श्रोताओं के ईमेल हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो नए हैं। जी। और उन श्रोताओं के जो संदेश है उनको पहले शामिल कर लेते हैं। बाकी जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनके संदेश तो हमारे पास है ही। इससे हम लोग जो प्रयास करते हैं कि श्रोताओं को उत्साहवर्धन हो और उन्हें कार्यक्रमों से जुड़ाव होने के लिए प्रेरणा मिले, हमारी कोशिश यही होती है। नए नए श्रोता साथी हमसे जुड़े और हमसे संपर्क करें, कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार हम तक पहुंचाएं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है। मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल का ये मेल आया है। इन्होंने लिखा है कि पूरी आकाशवाणी टीम को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को जो नाइटिंगेल जी के जन्म पर मनाया जाता है। अच्छा, ये नर्सिंग डे के बारे में बात कर रहे हैं। जी, और जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कहा गया है, इनके जन्मदिन के अवसर पर हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है, उसने ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो हम सब आप सबको और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जो नर्सिंग जो पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनका समाज सेवा में, चिकित्सा में और इसमें तमाम जो सेवाओं का क्षेत्र है उसमें बड़ा योगदान है और एक महती कार्य है। और खास तौर से जो आपदा की स्थितियां होती हैं, युद्ध के अवसर होते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये तमाम लोग निभाते हैं और उनको इस दिन की हम भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनके समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में योगदान को हम याद करते हैं इस दिन। इन्होंने आगे लिखा है कि आपके यहाँ का प्रसारण हम मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रसारण मिलता है। पहले हम रेडियो पर सुनते थे, जिससे प्रसारण में कभी कभी आवाज कम होती थी तो हमें सुनने में दिक्कत होती थी। अब मोबाइल ऐप पर स्पष्ट और डिजिटल स्वरूप में आवाज आती है, जिससे कार्यक्रम सुनने में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल, खासतौर से आजकल पांडुरंग जी बहुत सारी 5G सेवाएं आमतौर पे देश के बहुत सारे बड़े शहरों और बड़े हिस्सों में आरंभ हो गई हैं और उसमें इंटरनेट डाटा का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐप बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है हमारे श्रोता साथियों के लिए। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की, और खासतौर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर तो देश के तमाम आकाशवाणी के केंद्र हैं, कहीं से भी वो अपनी मनपसंद के जो कार्यक्रम है वो सुन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके कि आप तकनीक के साथ कदम ताल मिला करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आइंदा आपके मेल में हम इंतजार करेंगे कि कार्यक्रमों के बारे में आप कुछ लिखें, हमें भी उसकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत शुक्रिया आपको हम कह रहे हैं। बक्सर बिहार के हमारे श्रोता हैं सरफुद्दीन अंसारी जी। इनका मेल आया है और इन्होंने लिखा है कि मैं आकाशवाणी वाराणसी का बहुत ही पुराना श्रोता हूं जी, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि अब आकाशवाणी वाराणसी श्रोताओं के साथ भेदभाव करने लग गया है। ऐसा इधर कई दिनों से मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। आखिर क्यों? क्या मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर से कोई अभद्र भाषा लिख दी जो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया? मुझे इस बात का स्पष्ट जवाब दीजिए। नंबर ब्लॉक करने का किसका अधिकार है? क्या ये अधिकार कोई भी किसी के साथ उपयोग कर सकता है? अगर मेरी बात से किसी को आघात पहुंचता है तो मैं माफी चाहूंगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं वो प्रोग्राम करते हैं और ये भी है कि बहुत से श्रोता ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप संदेशों के साथ ये भी लिखते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं शामिल हुआ और मेरी फला फिल्म के साथ क्यों नहीं शामिल हुआ। जबकि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप ये करें कि सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम लिखें, लेकिन श्रोता ऐसा नहीं करते। ये संभव है कि हमारे कुछ एक साथियों से गलती से वो बटन दब गया होगा और कई बार चूंकि एक मोबाइल है जो तमाम जगहों पर रहता है और इस सिस्टम को कोई भी देख सकता है और ये दिन रात जो प्रसारण का समय उसमें ऑन रहता है, तो ये भूल से भी हो सकता है हुआ हो। और अब आप वैसे ब्लॉक नहीं बता दें जी, हाँ ये ब्लॉक नहीं है क्योंकि जो इनको अनब्लॉक कर दिया है हम लोगों ने। और लेकिन सत्य यह है कि कुछ एक श्रोता ऐसे हैं और श्रोताओं में से ही लोग हैं जो इस बात को हमें बताते भी हैं कि देखिए फला जो नाम आप समूह पढ़ रहे हैं वो फर्जी है और वो एक ही व्यक्ति
व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कई कई नामों से, और नामों में थोड़ी सी फेर बदल भी उस तरह से, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अरुण पांडे है, पांडुरंग जी का पांडुरंग पुराणिक है, तो अरुण पुराणिक करके पांडुरंग पांडे करके नाम आते हैं। हम लोग भी उस बात को समझते हैं और कई बार दुख होता है कि श्रोता इस तरह की चीजें क्यों करते हैं। तो जिन श्रोताओं तक आवाज पहुंच रही है, कार्यक्रम सुचारू हो, अच्छा हो, तो थोड़ा इसमें आप हमारा सहयोग करें। इस तरह की शरारतें न करें, हम सब भी समझते हैं, और फिर हमें मजबूर होकर के इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं कि हम या तो कुछ लोगों को ब्लॉक करें, हालांकि हम लोग आमतौर पर नहीं करते, लेकिन उन मैसेजेस को हमें अनदेखा करना पड़ता है। इनको धन्यवाद दे दें। बिल्कुल। और अब आप ब्लॉक नहीं है, और आपके जरिए तमाम श्रोताओं से वही बात कहेंगे कि थोड़ा सा ये रखें कि एक बार ही फरमाइश भेजें, नाम भेजें, और कुछ और चीजें न लिखें, उससे आपकी फिल्म का नाम छुप जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया इस मेल के लिए। तो अगला मेल ले लेते हैं। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर चौहान और बड़क सिंह चौहान हैं इसको भेजने वाले जी। इन्होंने लिखा है कि 25 मार्च को अंगनैया में डॉक्टर विभा से सरस्वती गुप्ता की जो बातचीत परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी तरीकों के बारे में बताई गई थी, वो बातचीत हमें बहुत पसंद आई। 2 अप्रैल को आज इतवार है, कार्यक्रम में दंगोली कक्कड़ की कलम से लिखी झलकी टेंडर हम लोगों ने सुनी। मंजुल किशोर जी की और किशोर कुमार की प्रस्तुति थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। 16 अप्रैल को आज इतवार है, मैं राजेंद्र जी की कलम से निकली झलकी मकान किराए का, मधुर श्रीवास्तव की प्रस्तुति थी। 20 अप्रैल को अंगनैया में डॉक्टर अवनीश राय से सरस्वती गुप्ता की बातचीत महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य, ये हम लोगों ने सुनी। 23 अप्रैल को आज इतवार है, मैं भाई विनोद कुमार जी की कलम से निकली झलकी समस्या का निदान, प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों को बहुत अच्छे लगे, उच्च कोटि की प्रस्तुति थी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने गुड मॉर्निंग बनारस के बारे में लिखा है कि ये कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। जो भी प्रस्तुत करने वाले भाई बहन हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कृषि जगत में जो हमारी बहनें आती हैं, उनसे भी हमें अच्छी अच्छी जानकारियां सुनने को मिलती हैं, तो भाई और बहन दोनों मिलकर प्रसारित करते हैं, तो ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहे। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में वही श्रोताओं के अधिकांश फोन लगते हैं और नए श्रोता इससे जुड़ नहीं पाते हैं। इस पर आप जरूर कुछ विचार करें। और अंत में इन्होंने लिखा है कि जो शुक्रवार को नाटक होता है वो इस समय बंद क्यों चल रहा है। आमतौर पे जो 9:30 का वक्त है, उस पर दिल्ली से कई कार्यक्रम रिले आ गए हैं, इस कारण से थोड़ी सी तब्दीली हुई है और हमारे यहाँ कार्यक्रमों में दिन और समय में परिवर्तन किया गया है। तो उम्मीद है आप निरंतर हमारे कार्यक्रम जब सुन रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारे कार्यक्रमों की आपने तारीफ की। आपका जब मेल आता है तो खासतौर से अंगनैया, कृषि जगत, इन कार्यक्रमों का जिक्र बहुतायत होता है। हमें जानकर खुशी होती है कि आप तमाम प्रस्तुतियों को सराह रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। रही बात कृषि जगत कार्यक्रम में महिला पुरुष दोनों एंकर और प्रस्तुता के द्वारा प्रस्तुत किए जाने की, तो इधर आने वाले समय में नए उद्घोषक साथी भी आपसे रूबरू होंगे। कृषि जगत, अंगनैया और गिरिलक्ष्मी कार्यक्रम में भी नए साथियों की आवाजें आप सुनेंगे। तो और युवाणी कार्यक्रम तो हो ही रहा है, तो युवाणी कार्यक्रम भी थोड़ा राजकिशोर जी आप सुने और बताएं कि उसमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। नए जो हमारे साथी आए हैं और आपके लिए बेहतर कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ जंक्शन भी वहां प्रसारित हो रहा है, तो इन कार्यक्रमों को भी सुने और बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। परसा टोला गांव अंबागढ़ चौकी जिले से छत्तीसगढ़ में है ये जी। श्रोता है, इन्होंने भेजा है ये मेल। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया ने। और लगता है बहुत बड़ा मेल है, क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हैं कई बार और हमें भी लग रहा है कि कितनी सारी बातें हैं। अलग अलग दिनों का इन्होंने कुछ लगता है कविता जैसी भी पंक्तियां लिखी हैं क्या? जी जी जी। इन्होंने लिखा है कि हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम हम लोगों ने 6 मई को सुना, जिसमें दांतों की सामान्य बीमारियां विषय पर डॉक्टर अखिलेश चंद्र से अशोक पांडे की बातचीत। तो बातचीत में इन्होंने क्या सुना उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि दांतों की समस्या मुख्य रूप से कीड़े लगना, मसूड़ों की, मुंह की दुर्गंध जैसी होती है। खाना खाने के बाद हमको निश्चित रूप से ब्रश और कुल्ला करना चाहिए, रात में भी हमको करना चाहिए ब्रश, और बच्चों में यह आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बड़े हो जाने पर बहुत सारी चीजों के हम जानते हुए भी उसका पालन नहीं करते। तो ऐसे में जरूरी है कि हम जो हमारे विशेषज्ञ आते हैं,
चिकित्सक आते हैं और जो सलाह देते हैं सेहत से जुड़ी हुई, उनका अनुपालन हम ध्यान से करें ताकि लंबे समय तक हमारा सेहत हमारा साथ दे और हम स्वस्थ प्रसन्न रहें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। गुड मॉर्निंग बनारस के बारे में इन्होंने लिखा है कि स्वस्ति श्रीवास्तव की प्रस्तुति हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई थी। भावाभिव्यक्ति के बारे में बताया गया था, सदा मीठा और अच्छा बोलने के बारे में बताया गया था, मुस्कान से लोगों का दिल कैसे प्रसन्न होता है, ये सारी बातें थी। इतिहास में आज का दिन के बारे में तो जानकारी दी ही गई थी, खेल की दुनिया की जानकारी दी गई और आईपीएल के बारे में भी बताया गया था। अपने शहर बनारस का हाल भी उसमें शामिल था। अच्छा लगा, स्वस्ति को बधाई। तो स्वस्ति तक आपकी बधाई पहुंच रही। गुड मॉर्निंग बनारस का तो ये उद्देश्य ही है कि शहर से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं वो हम आपको इस कार्यक्रम में बताएं और नए अंदाज में बताएं। साथियों की प्रस्तुति आपको पसंद आ रही है, जानकर अच्छा लगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रभा अत्रे का गायन बहुत ही आनंददायक रहा और मधुरिमा जो स्वस्ति ने पेश किया था वो भी अच्छा था। सुगम संगीत में रजनी मिश्रा के गाए गीत सुनने को मिले। अंगनैया कार्यक्रम में स्वच्छ पेयजल पर जानकारी दी गई और युवाणी में यूथ डायरी ने बहुत सी बातें जानकारी के रूप में हम तक पहुंचाई। और कृषि जगत में खेती में अनुभव के अंतर्गत कपिल देव से दिनेश जी की बातचीत अच्छी लगी। सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई तमाम विशेषज्ञों और साथियों तक पहुंच रही है। इसी प्रकार आप कार्यक्रम सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। आपकी सलाह का हम हमेशा स्वागत करते हैं। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है और उन्होंने लिखा है कि शिकायत, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि कुछ 2-4 श्रोता ऐसे हैं कि दूसरे श्रोताओं का नाम भेजकर उनके नाम बिगाड़ कर भेजने लगे। बिल्कुल वही बात अभी हमने जैसी कही। और इससे पहले ये बता दें कि पिछले मेल में हमारे श्रोता ने कहा था कि कुछ ही श्रोता हैं जो बार बार फोन करते हैं, तो हम लोग खुद भी श्रोताओं से बार बार कार्यक्रमों में कहते हैं कि थोड़ा सा संयम रखें और अंतराल दें ताकि जो नए श्रोता हैं वो 1-2 बार ट्राई करके हिम्मत हार जाते हैं, फिर ट्राई नहीं करते, और पुराने हमारे श्रोता है निरंतर ट्राई करते हैं और हर फोन इन में उनका फोन लग जाता है। तो ये श्रोताओं की ओर से होना चाहिए और एग्जैक्टली यही बात जो आप कह रहे हैं, जैसा हमने अभी बताया उदाहरण दे करके, कि बहुत से श्रोता है हम लोग भी समझ रहे हैं नाम बदल बदल के बिगाड़ करके वो भेजते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं उन लोगों के नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो लोग कौन हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उन लोगों को चिन्हित कर आप उनके व्हाट्सएप को, ईमेल को ब्लॉक कर दें। और इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा करके उन लोगों को क्या मिलता है ये तो हमें नहीं मालूम। बिल्कुल ये सही है कि ये मेल इसी कार्यक्रम में पढ़ा जा रहा है पांडुरंग जी, क्योंकि इसी कार्यक्रम में अभी एक श्रोता ने कहा भी था कि उनका नंबर किन्हीं कारणों से कैसे ब्लॉक हो गया उन्हें नहीं पता। लेकिन ये दुखद स्थिति है। एक तो बहुत सारे नाम आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको गीत सुनाएं, वैसे में इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो दुखदायी हैं। और ये कहें सुरेश जी की बहुत सारे श्रोताओं के ग्रुप है, समूह है, आपसी संपर्क है, तो आप श्रोताओं को ही आपस में थोड़ा सा इस बारे में अपनी जिम्मेदारी का भी निभाना पड़ेगा। हम तो आग्रह निवेदन करते ही हैं बार बार कार्यक्रमों में, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, उन श्रोताओं तक ये बातें पहुंचाएं कि कार्यक्रम अच्छे हों। इसके लिए जरूरी है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए। इन्होंने लिखा है कि पिछले 44 वर्षों से मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत से आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी फरमाइश भी भेजता हूं, इधर 4-6 महीने से ही ऐसा हो रहा है, इस पर ध्यान देने की कृपा। बिल्कुल हम लोग का ध्यान गया है और आपके तरह के ही कई एक और भी श्रोता हैं जिन्होंने इस और हमें प्रोग्राम के दौरान भी बिल्कुल उनका उदाहरण दे दे करके बताया कि देखिए अभी जो आपने नाम पढ़ा वो नाम गलत है, वो ये व्यक्ति भेज रहे हैं। लेकिन ये जानिए कि उस वक्त इतना कम समय होता है और बहुत ही तेजी से प्रोग्राम का वक्त बीतता है, तो उसमें कुछ इस तरह की चीजें कर पाना या कि तय कर पाना लाइव रहते हुए कि कौन से नाम इसमें गलत हैं, सही हैं या नंबर ब्लॉक किए जाए, ये बहुत कुछ सही नहीं तुरंत हो पाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कार्यक्रम अच्छे से चले, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग दें और इस तरह की चीजों से परहेज करें। और जो श्रोता आप जैसे जागरूक हैं वो बाकी श्रोताओं तक भी अपनी बातें, हमारी बातें जरूर पहुंचाएं। दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा ने मुबारकपुर ऊंची तकिया से ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 20 अप्रैल के जो कार्यक्रम हुआ था ईमेल वाला फरमाइशी एक्सप्रेस, उसमें वंदना श्रीवास्तव ने हमारा नाम शामिल नहीं किया। कार्यक्रम तो अच्छा था लेकिन हमारा नाम, खैर अगली बार हमारी बारी आएगी, उन्होंने लिखा है।
और सुगम संगीत कार्यक्रम भी इसी दिन हम लोगों ने सुना था, अच्छा लगा। 20 अप्रैल को हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित परिचर्चा युवाओं में बढ़ता अवसाद और उसका निवारण, जिसमें कैलाश सिंह विकास, उमेश कुमार शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव, डॉक्टर दिव्या सिंह प्रतिभागी थे। बहुत ही अच्छी जानकारी थी, ज्ञानवर्धक थी, बहुत बहुत बधाई। 22 अप्रैल को हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अखिलेश कुमार मिश्र से काव्य पाठ सुना जो हमें पसंद आया। 23 अप्रैल को आज इतवार है के अंतर्गत झलकी सुनी समस्या का निदान, बहुत अच्छी लगी। और इसी दिन फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत जो राम जन्म भारती का गाया देशभक्ति गीत पेश किया गया था, बहुत अच्छा लगा। लाजवाब पेशकश के लिए बधाई। कलाकारों तक, विशेषज्ञों तक और परिचर्चा के प्रतिभागियों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। हमारे जो कार्यक्रम है उनका उद्देश्य भी यही रहता है कि जो इस तरह के सामाजिक मुद्दे हैं, जरूरी जानकारियां हैं, वो आप तक वार्ता, भेंटवार्ता या परिचर्चाओं के जरिए पहुंच सकें। तो बहुत अच्छा लगा, आपने विस्तार से इन कार्यक्रमों को सुना और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई। एक और मेल में इन्होंने लिखा है कि 23 अप्रैल को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जो पांडुरंग जी ने पेश किया था, पत्र के लिए धन्यवाद। आप लोग का हम तो बराबर सुनते ही हैं, दिल दिलशाद हो जाता है। और 24 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुना, अच्छा नहीं लगा। गीत नए थे, पुराने गीत होते तो जरूर अच्छा लगता है। ये 2-3 बार दिलशाद जी ने इस बात को कहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें हर श्रोता का पसंद है, उनका ख्याल रखना होता है। तो खुशी वाले गीत, दर्द वाले गीत, नए गीत, पुराने गीत सभी शामिल करने होते हैं, क्योंकि श्रोता भी अलग अलग पसंद को करने वाले हैं और उन सभी का ख्याल हमें रखना होता है। यही वजह है कि कभी कभी आपको नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा उनमें भी लुत्फ लें, कभी दूसरे श्रोताओं की भी पसंद का ख्याल रखें और हमारा साथ दें। और इन्होंने आगे लिखा है अरुण जी कि 28 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। 30 अप्रैल को आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी प्रमोशन का चक्कर सुनी, बेहद मनोरंजक और मनमोहक थी। और इसमें आप आकाशवाणी के कभी कभी कलाकारों के नाम नहीं प्रसारित करते हैं, अगर करें तो अच्छा लगेगा। कई जो हमारे पास झलकियां हैं उसमें विवरण नहीं भी है, इस कारण से हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अधिकांश में विवरण है। और जब विवरण होता है उसमें कलाकारों का, तो वो जरूर हम आपको बताते हैं। और ये भी है कि बहुत सारी जो प्रस्तुतियां हैं वो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र या केंद्रीय जो नाटकों के जहां से प्रस्तुति होती है या अन्य इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर केंद्रों की हैं, तो उसमें टेप से ट्रांसफर किए गए हैं डिजिटली। तो कई में नाम है, कई में नहीं भी है, तो जिसमें नहीं होते वो हम आपको नहीं बता पाते। इन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी को पाठशाला समझते हैं, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और सबकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं भी बचपन से ही काम करने लग गया था और काम करते करते रेडियो सुनने का शौक लगा, आकाशवाणी पर पत्र भेजा, नाम आने लग गया, बहुत अच्छा लगा। और अब लिखने का भी जो काम हमने सीखा है वो भी आकाशवाणी के माध्यम से ही सीखा है। ये जानिए दिलशाद जी कि आपके सामने जो हम लोग दो हैं या हमारी तरह के बहुत सारे 200-2000 लोग हैं, हम सभी, हम हो, पांडुरंग जी हो, हम सब रेडियो सुनते सुनते हम लोगों ने भाषा सीखी, बोलना सीखा। तो रेडियो का सच में समाज में इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही भरोसे का माध्यम है। हम सब इस बात की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और आपके ये शब्द उस जिम्मेदारी का एहसास और भी प्रगाढ़ करते हैं। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें, यही हमारी कोशिश होती है। और अब अरुण जी बिल्कुल समय नहीं है, श्रोताओं से विदा लेनी होगी और कहना होगा नमस्कार।